जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने हवन की तैयारी करके रखी है क्योंकि आज है अष्टमी, आज 8वां नवरात्रा। तो आज हमने सोचा कि चलो हवन किया जाए। बट क्योंकि हम नए हैं शहर में, नए क्या वैसे तो 2 साल हो गए, बट हम किसी भी पंडित जी को बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो इसलिए यहाँ पर हमने सोचा कि खुद से हवन कर लेते हैं। और वैसे भी माता रानी भाव देखती है, इंसान के मन की जो सच्ची भावनाएं होती हैं, उनका जो क्या बोलते हैं कि उनके कर्म देखती है। तो इसलिए हमने सोचा हम घर पर ही खुद से हवन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देख लिए थे कि आप घर में हवन खुद से कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े पंडित जी लोगों ने भी अपने वीडियोस वगैरह डाले थे कि आप हवन कैसे कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार से यहाँ पर मैंने सामग्री इकट्ठा कर ली है और सुबह की पूजा पाठ कर ली है, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं पूजा पाठ का उनको इतना ज़्यादा नहीं पता है। वो सिंपल से पूरे घंटी बजा के अगरबत्ती करने वालों में से हैं। भगवान को मानते हैं, बट ऐसे से उनको बहुत ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान नहीं आते हैं। आते तो मुझे भी नहीं है, बट मैं अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो वो बोलते भी हैं, पहले मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, अब तुम भी वैसी होती जा रही हो। पता नहीं एज बढ़ रही है इस वजह से हो रहा है, या फिर भगवान पे विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इस वजह से हो रहा है। तो पता नहीं किस वजह से हो रहा है, बट हाँ सच बात है कि अब मेरा धार्मिक जो पूजा पाठ है उसमें काफ़ी रुचि मेरी होने लगी है। तो यहाँ पर हमने संकल्प लेना शुरू किया कि हम हवन कर रहे हैं पहली बार खुद से। और अगर कुछ गड़बड़ हो या कुछ त्रुटि रह जाए तो उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें और हमारा जो हवन है उसको संपूर्ण करें, क्योंकि भाई भगवान की कृपा से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और ना मतलब मैंने ना वीडियो देखकर और कुछ बहुत सारी वीडियो देखकर उसमें से ना कुछ मंत्र और कुछ विधि लिख ली है डायरी में, और मैं उसे देख देख कर ही कर रही हूँ, क्योंकि भाई आज की पंडित मैं ही हूँ यहाँ पर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई औरतें ये नहीं करती, औरतें वो नहीं करती, मुझे नहीं पता, बट भाई घर में हम ही लोग हैं तो हम ही करेंगे। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानती भी नहीं हूँ। भगवान के लिए जो माता रानी है, भगवान है, उनके लिए आदमी औरत समान है। हम ही ने औरतों को हर चीज़ में नीचा कर दिया है समाज ने, कि ताकि औरतों के ऊपर बंदिश रखी जाए। बट जो भी है, तो यहाँ पर हम अपना संकल्प कर रहे हैं और कुछ मंत्र मैंने लिखे हैं, वो मैं अब यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ। हस्बैंड को बोला कि वो पढ़ लें, बट और बोला कि ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप तुम ही कर लो करके। तो बस माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारी जो त्रुटि रह जाए, कमियां रह जाए, उसके लिए क्षमा करें, हमारा हवन संपन्न करें। तो बस यही इसी तरीके से हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम गंगणपति नमः स्वाहा, ओम गंगणपति नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। और यहाँ पे हमारा हवन समाप्त होता है। और पूर्णाहुति देने के बाद हमने माता रानी से फिर से प्रार्थना की कि जो भी गलती हो, जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जानकार तो हैं नहीं, तो इसलिए कुछ भी कमी रह गई उसके लिए हमें क्षमा करें। और उसके बाद हमने माता रानी की आरती करी, और मंदिर के पास ही हमने हवन किया था, तो इसलिए यहीं पर खड़े होकर हमने आरती की। और माता रानी इसी तरह अपनी कृपा हम सब पर, आप सब पर बनाए रखे। तो जय माता दी दोस्तों, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।